दोस्तों, आज हम ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य के बारे में तो पता ही है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? प- पवित्र जीवन जीने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन जो योगी जीवन होता है, योगी जीवन में ब्रह्मचारी का भी बहुत रोल होता है। ब्रह्मचारी जिसमें सारे चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारा आचरण होता है और जो हमारे खान पान होते हैं, रहन सहन होता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ब्रह्मचारी में। हमारे उठना बैठना चलना, ये बातें आती हैं। तो क्या होता है, आज की समय में दो रोल आ जाते हैं। एक तो संबंध संपर्क, वो तो हमें को पता ही है। और एक दूसरा होता है, जैसे एज एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टॉपिक आज हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ से भी जो रोल होता है हमारी लाइफ में, वो क्या है, क्या देखने में आता है और कैसे वो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में उसका, और क्या क्या बातें हैं जो देखने में आती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में उनका कितना बड़ा रोल है। जो मोबाइल फ़ोन से दोस्तों जो हम वीडियो देखते हैं, वे वीडियो हमारी बुद्धि में तो जाती ही हैं ही, और उनका इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारे जीवन में। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में या जो हमारे संग होता है, उसका तो हमें पता ही होता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, एक साथ ही इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ता। जैसे कि प्रैक्टिकल रूप में तो हमारे सामने जो दूसरे होते हैं, जो वे आ जाते हैं, दूसरों के पता चल जाता है। लेकिन जो स्वयं की जो बातें होती हैं, वो कुछ समय बाद दिखाई पड़ती हैं कि ये आदत बन चुकी है। धीरे धीरे वो आदत एक गलत आदत का रूप ले लेती है, तब हमें पता चलता है कि ये बातें कहाँ से उठ रही है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम ना चाहते हुए समस्याओं का बुलावा दे रहे होते हैं। हमें सोचते हैं कि समस्या क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, बार हम बार हम रास्ता क्यों भटक जाते हैं, उसका कारण क्या है। और जो हम यथार्थ रूप में जो श्रीमत है, उसको समझ नहीं पाते हैं। वहाँ टाइम देने की बजाय हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमसे ये बार बार वही बातें सामने क्यों आ रही हैं। और हम अपनी दिनचर्या के चार्ट के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि हम कहाँ कहाँ, शंका तो हमें पता ही होता है, लेकिन जब हम अपनी मर्जी से या स्वयं से जहाँ जहाँ पर उठते बैठते हैं, चलते हैं, जहाँ पर हम समय इन्वेस्ट करते हैं स्वयं अपनी मर्जी से, जहाँ जाते हैं बैठते हैं उठते हैं देखते हैं, उसका रोल बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। और इस बात का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और ये बातें तब ध्यान आती हैं जब हम कहीं ठोकर खा लेते हैं जीवन में। अब यहाँ पर इतना समय बर्बाद कर दिया, कहाँ पर हमें से भूल हो गई। इसका इफ़ेक्ट हमारी पर्सनल जीवन पे भी पड़ता है, हमारे कार्य पर भी, हमारे दैनिक जीवन में। और शिक्षा का तो है ही कि हम क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बुद्धि में जाता ही है। और योगी जीवन में हमारे योगी जीवन में साधनों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सेवा हो, कार्य हो, कोई भी हो,
उसका बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। सभी के जीवन में होता है, लेकिन एक योगी के जीवन में भी होता है इसका रोल। क्यों जीवन में एक रास्ता, एक बल दिखाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्यों है? क्या है इसका कारण? बेशक हम अनजाने अनजाने में नहीं स्वीकार करते इस बात को, जब तक बड़ी ठोकर नहीं खा लेते। क्योंकि हम क्या करते हैं, वही हम मन की पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी चीज़ों के कारण, पुराने बातों के कारण थोड़ा अपने क्या करते हैं, देख लेते हैं कुछ चलता है इतना, तो उन पर वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अपनी मनमत के अनुसार चलकर समय बिता लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल का हमारे स्वभाव पर भी और उस संस्कारों पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम नॉलेज लेते हैं, समझ लेते हैं, वहाँ से किसी प्रकार की कोई बात उठा लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो बात फिर हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है, हमारी आदतों में, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में वो बात दिखाई पड़ती है। क्यों हमारी मन स्थिर नहीं रह पाता, क्यों हमारी स्थायी स्थिति नहीं रहती, इस संघ का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। क्यों सदा ही हम एक रास्ता नहीं बनी रहती, सदा एक रास्ता के लिए हमें इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे आत्मिक योग बल में वृद्धि न होने का मुख्य कारण ये भी है दोस्तों, हमें शांति न मिलने का कारण, और ओवर थिंकिंग जो चलती है हमारे माइंड में, उसका कारण भी यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं। और एक मोह और व्यर्थ कार्य हो जाता है दोस्तों, जो व्यर्थ कार्य है, जिससे हमारी स्थिति सेवा में, जिस कार्य को करने से हमारी स्थिति बिगड़ती है, जो कोई भी प्रकार का कार्य हो, जो घूमने फिरने का हो, इधर उधर घूमने फिरने का व्यर्थ में, जिससे हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। तो क्या दोस्तों, हमें उन चीज़ व्यर्थ कार्य को नहीं करना चाहिए। और फिर हम, अगर हम उस व्यर्थ कार्य को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, हमें फील होता है ऐसा जीवन में कि हमारी जो बिखरी हुई शक्ति थी ना, वो संगठित हो रही जाने लग जाती है, और दृढ़ता उत्पन्न होती है, एकता का अनुभूति होती है। तो यही बातें होती हैं दोस्तों, जो ब्रह्मचारी के आचरण में दिखाई देती हैं। और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज टॉपिक था मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन के ऊपर। क्या अहम रोल निभाता है हमारे जीवन में? जैसे दोस्तों, देखते हैं हम तब कोई किसी प्रकार की पिक्चर देख ली, उल्टी सीधी पिक्चर देख लेते हैं, तो क्या होता है, एकदम वो स्टक होती है माइंड में। अगर हम कार्य कर रहे हैं, यदि हम स्टूडेंट लाइफ है हमारी, तो एकदम हम माइंड पर एकदम उस पिक्चर को देखने से स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि हमारा माइंड में क्या है, वो चीज़ें हैं एक प्रकार से, उनको ना देखने के ऊपर, कार्य को ना करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, कि व्यर्थ में समय ना चला जाए कहीं उल्टी सीधी चीज़ पर। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। चलो दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो।